मेरे अज़ीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज आपके सवाल जवाब का एक और सिलसिला लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 5 हफ्तों से लॉकडाउन की वजह से हम नॉर्मल जो हमारे एपिसोड्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हर ट्यूसडे को मैं आप लोगों के सवाल जवाब का लेकर आता हूँ, जिसमें आप लोगों से किए गए सवालात होते हैं, उनमें आप लोगों के किए गए सवालात होते हैं और मैं उनके जवाबात देता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई सवालात हैं जिनके जवाबात मैं दूं, तो उसके लिए आप हमें बैम व्हील्स का जो इंस्टाग्राम का पेज है उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सवालात मैं आपसे उसी के ऊपर इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू लेता हूं, क्योंकि सबसे इजी है उसको मैनेज करना। तो विदाउट फर्दर डिले आज के सिलसिले को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमारे पास है उमर अज़हर 2 का, और उमर पूछते हैं वाई लोकल मैन्युफैक्चरर कार्स आर गेटिंग सबस्टैंडर्ड डे बाय डे। उमर, सबस्टैंडर्ड इसलिए हो रही हैं डे बाय डे लोकल गाड़ियाँ क्योंकि कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो वो जो बना रहे हैं हम वो गाड़ियाँ ले रहे हैं, इसलिए वो गाड़ियाँ सबस्टैंडर्ड डे बाय डे होती जा रही हैं। उसके बाद सवाल है रिजवी 5287, सिविक 2005, GLI 2002, इन दोनों में से कौन सी बेहतर गाड़ी है? अगर दोनों गाड़ियाँ एक ही जैसी कंडीशन में हैं तो आपको रिलायबिलिटी के फैक्टर से करोला बेहतर रहेगी, और अगर आपको गाड़ी का एक चलाने में मज़ेदार गाड़ी चाहिए तो सिविक बेहतर रहेगी। मैं पर्सनली ऑटोमेटिक सिविक की तरफ जाऊंगा, और अगर मैनुअल का ही दोनों में ऑप्शन होगा तो मैं करोला की तरफ जाऊंगा। फिर रज़ा 950 पूछते हैं लॉकडाउन इज़ ओवर, तो अब ओनर रिव्यू पहले की तरह से आया करेंगे और कब तक? सबसे पहली चीज़ रज़ा, हम लोग ओनर रिव्यूज़ नहीं करते, हम ओनर जो हैं वो अपने ओनरशिप के एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करते हैं। तो पहली तो चीज़ सबसे ये है। उसके बाद ये है कि हाँ, लॉकडाउन में थोड़ा सा आसानी ज़रूर हो गई है, लेकिन ख़तरा अभी भी टला नहीं है, और इस वक्त अगले कुछ हफ़्तों के लिए एहतियात के तौर पे जिस तरह से चीज़ें हो रही थी हम उसी तरह से उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर सवाल है मेहरान मलिक 786, गाड़ी में जापानी टायर डालने चाहिए हैं या चाइनाज़ टायर भी अच्छे हैं? वेंडा एक कंपनी है चाइना की जिसके मैंने टायर एक गाड़ी में डाले हैं और वो गाड़ी के अंदर मुझे काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट आ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना के टायर्स कोई बहुत बुरे होते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये टायर हाईवे वगैरह पे किस तरह से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मैंने जिस गाड़ी में डाले हैं उसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोकली ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट श्योर कि वो हाईवे पे कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन कोरियन टायर है नैनकिंग का, उसके मुकाबले में जो है ये वेंडा का टायर काफ़ी बेहतर टायर है, और क्वालिटी सारी हर तरह की आती है। वैसे चाइनीज़ टायर में तो अच्छे और बुरे दोनों हैं। फिर मेहरान मलिक 786 का ही सवाल है XLI 2012 मॉडल कितने तक मिल जाएगी? आजकल कराची के अंदर इन गाड़ियों की कीमतें काफ़ी ऊपर हैं, तो मतलब कोई 14-15 लाख रुपए की गाड़ी है ये। M_Adil_1000 पूछते हैं न्यू कल्टस और यारिस में सिर्फ 3 से 4 लाख का फ़र्क है, बट हर चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वाई? देखें, इस तरह से आपकी जो पिकांटो है वो भी कल्टस की ही कीमत की है, तो कल्टस और पिकांटो दोनों गाड़ियों को अगर आप देखें तो सिटी और यारिस उनकी कीमतों में थोड़ा सा ही फ़र्क है, 3-4 लाख रुपए का। और अगर आप स्विफ्ट देखते हैं तो स्विफ्ट में उससे भी कम फ़र्क है। मैन्युफैक्चरर जो हैं गाड़ियों के, उनकी तरफ से प्राइसेस सेट होती हैं, और प्राइसेस के अंदर हाँ 3-4 लाख रुपए का फ़र्क ज़रूर है, जो कि देखने में कम लगता है, लेकिन अगर आप उसको परसेंटेज में देखते हैं तो वो कोई 20% 30% का फ़र्क बनता है इन गाड़ियों के प्राइसेस के अंदर। दोनों गाड़ियाँ इतनी परसेंटेज पे एक मार्केट सेगमेंट चेंज हो जाता है। फिर आपके पास सवाल हमारे पास आता है दानियाल ओ अली, व्हेन इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रीओपनिंग टोयोटा इंडस मोटर स्पेसिफिकली? सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद। मिस्टर सदीकी 2.0 पूछते हैं योर थाट्स ऑन मिडिल रेंज कार्स लाइक वी हैव मिडिल रेंज मोबाइल फ़ोन्स लाइक वीवो, हवावे, ओप्पो एक्सेट्रा। मैंने कभी वीवो, हवावे, ओप्पो के फ़ोन्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। एक थोड़ा सा क्यू मोबाइल के एक ज़माने में लिया था फ़ोन, वो इतना अच्छा नहीं चला था।
और मिडिल रेंज कार से अगर आपकी मुराद चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनकी गाड़ियाँ अब आना शुरू हो गई हैं मार्केट में। टाइम लगेगा उनको थोड़ा सा अपना एक मार्केट सेट करने में। जिस तरह से अगर आप देखें तो चाइनीज़ फ़ोन्स जो हैं वो क्यू मोबाइल वॉज द फर्स्ट मेजर प्लेयर इन चाइनीज़ फ़ोन्स। आज क्यू मोबाइल को कोई पूछता नहीं है, लेकिन उस वक्त उन्होंने काफ़ी मैसिवली एडवर्टाइज़ किया था और उसका ब्रांड परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की थी। तो उसी तरह अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी गाड़ियों को उस तरह से मैसिवली एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि मार्केट परसेप्शन चेंज हो। फिर मिस्टर सिद्दीकी ही दोबारा पूछते हैं, इफ़ वी हैव अ हाई कम्पिटिटिव मार्केट विल इट रिजल्ट इन वैल्यू फॉर मनी कार्स, योर थॉट्स। बिल्कुल, अगर मार्केट कम्पिटिटिव होगी तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो मजबूर होंगे इस बात पे कि वो गाड़ियों के अंदर बेहतर क्वालिटी की आपको और बेहतर वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ प्रोवाइड करें। मिस्टर सिद्दीकी 2.0 ही का तीसरा सवाल है, वेयर डू यू सी आवर कार इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 3 years। जो गाड़ियाँ अभी आपके पास अवेलेबल हैं यही गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी और मज़ीद महंगी अवेलेबल होंगी, क्योंकि पिछले 30 साल में फ़र्क तो पड़ा नहीं है। तो अगले 3 साल में आज अभी के हालात में लग नहीं रहा कि कोई ख़ास फ़र्क आएगा। अली अंडरस्कोर चौधरी पूछते हैं, सुजुकी कल्टस 2004 वर्सेस हुंडई एग्जीक्यूटिव 2004, हुंडई एग्जीक्यूटिव 2004 एनी डे। नज़ील इरशाद पूछते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम बजट फॉर बाइंग अ गुड कंडीशन मैनुअल सिविक रीबॉर्न। यार आजकल जो गुड कंडीशन की सिविक रीबॉर्न है हमें 10-11 लाख रुपए की तो पड़ेगी कम अज़ कम भी। वन डायरेक्शन ऑलवेज मेरे ख्याल से इनका नाम है, वन डायरेक्शन ऑलवेज पूछते हैं, योर ओपिनियन अबाउट सिटी 2006 ऑटो एंड सिविक 7th जनरेशन ऑटो, विच वन इज़ बेटर फॉर फैमिली एंड डेली यूज़। सिटी ऑटो बहुत अच्छी गाड़ी है 2006 वाली। उसके अंदर सिर्फ एक जो बुराई है वो ये है कि उस गाड़ी का गियर हर 70,000 किलोमीटर पे जवाब दे देता है, जो 25-30 हज़ार रुपये का ख़र्चा होता है अगर आप उस गियर को ओवरऑल करवाते हैं। वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है। और सिविक जो है वो भी गाड़ी बहुत अच्छी है। उसके अंदर जो है आपको पेट्रोल पे थोड़ी सी कंपेयर टू सिटी हैवी पड़ेगी। मैं अगर पर्सनली ले रहा हूँ तो मैं सिविक 7th जनरेशन की तरफ जाऊँगा। फिर हमारे पास आता है इब्राहिल ख़ान का सवाल, व्हाट वुड यू प्रेफर, सिविक एक्स, ग्रैंडे, प्रियस, BRV इन 30 लाख। ग्रैंडे, मैं सिविक फ़ैन हूँ लेकिन नई जनरेशन में मैं ग्रैंडे पे जाऊँगा। सिविक की क्वालिटी के अंदर काफ़ी इशूज़ हैं, बट यू नेवर नो, क्या पता ले भी लूँ कभी। साद शरीफ 4 पूछते हैं, प्लीज़ रिव्यू ऑडी A3 विद प्राइस। ये रिव्यू हमने पिछले साल जून या जुलाई में कर दिया था। चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हैं। प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क आ गया होगा अभी का, मुझे कंफर्म नहीं है अभी कि उसकी गाड़ी की क्या प्राइस है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ऑनलाइन मार्केट सर्च करें तो आपको प्राइस का भी आइडिया हो जाएगा। फिर हमारे पास सवाल है, बेसिक थिंग्स टू सी ऑन द एक्सटीरियर ऑफ अ कार व्हेन परचेजिंग अ यूज्ड कार, बॉडी एंड चेसिस। आप उसके मेजर एक्सीडेंट ना हुआ हो, और अगर मेजर एक्सीडेंटेड गाड़ी है तो आप उस गाड़ी को मत ख़रीदिएगा, मेरा मशवरा आपसे। और मेजर एक्सीडेंट का मतलब है सामने से, पीछे से, छत, पिलर्स, मेन उसका जो फ्रेम है वो बेसिकली इंटैक्ट होना चाहिए। और अगर बाकी कोई साइडों वाइडों पे पीसेस पेंटेड हैं भी तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कोई बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें बस फ्रेम देख लीजिएगा, बाकी हो सकता है छत डिक्की बोनट भी पेंटेड हो, क्योंकि पेंट को फेड आउट हो जाता है और सब वजहों से। उसामा तनूली, सिविक 95 और करोला 88। अच्छा, सिविक 95 जो डॉल्फिन सिविक भी जिसको कहा जाता है, वो गाड़ियाँ अभी जितनी भी हों 99% गाड़ियाँ जो हैं वो एब्यूज़्ड गाड़ियाँ हैं। तो करोला 88, हाँ अगर मैं 20 साल का होता तो शायद मैं सिविक 95 की तरफ जाता। फिर सवाल है हमारे पास, बशीर सानी 948 पूछते हैं, हाउ कैन आई नो दैट विच इंजन ऑयल ग्रेड इज़ रिकमेंडेड फॉर माई कार। 90% ऑफ द टाइम गाड़ी के अंदर एक इंजन के अंदर एक स्टिकर होता है जिसके ऊपर आपको बताते हैं कि कौन सा इंजन ऑयल चाहिए है। गाड़ी के मैनुअल के ऊपर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और अगर आप मैनुअल नहीं है और आप उस इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ऑनलाइन भी उसकी सर्च कर सकते हैं, आपको उस इंजन के साथ उसके रिकमेंडेड इंजन ऑयल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंस्टा का फैज़ान पूछते हैं, यूज़ कंडीशन में होंडा सिटी का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए है। इसमें आपने मॉडल नहीं लिखा तो मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप अभी करंट जनरेशन की बात कर रहे हैं। मैं पर्सनली ले रहा हूँ तो मैं 1.5 एस्पायर ऑटोमेटिक लूँ कि बहुत पावर में बेहतर है वो गाड़ी।
खालिद नदीम 92 पूछते हैं योर व्यूज़ अबाउट होंडा सिटी SX8 98 से 2002 वाला जनरेशन। अपने वक्त की बहुत अच्छी गाड़ी है, आज भी अगर आपको कोई ढंग की गाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी गाड़ी है। ये बेसिकली जो आपकी डॉल्फिन से पुरानी वाली सिविक है उसके चेसिस के ऊपर ये गाड़ी बेस करती है और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। तो ये थे आज के सवालात। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जवाबात जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री लगे होंगे। अगर आप लोगों के पास कोई सवालात हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर बैम व्हील्स पे हमें ज्वाइन कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि अगले दफ़्ते आपको इस सवालात के जवाबात भी मैं दे सकूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा, अब घर में रहिएगा और कोशिश कीजिएगा जितना कम से कम हो सके निकल सकें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।